से आके मूल्यवासी बहुजन साथियों, हम लोग किसान के बच्चे हैं, मजदूर के बच्चे हैं और खेती किसानी में बहुत ज्यादा काम हम लोग करते रहते हैं। तो ये बारिश और धूप का हमारे ऊपर कोई असर नहीं पड़ता और जिस तरीके से आप लोग मैदान में डटे हुए हैं, तो आपका हौसला और आपका जज्बा इस बात को साबित कर रहा है कि नागपुर से जो चंद लोग बुद्धिस्टों की भूमि पर देश भर में कब्जा करे हुए हैं या करना चाहते हैं, उनको मुंहतोड़ जवाब देने के लिए हम लोग तैयार हैं। साथियों, ये जो भारत देश है, ये बुद्ध और अशोक का देश है। पूरी दुनिया में अगर आप कहीं जाओगे तो ये देश बुद्ध और अशोक के नाम से जाना और पहचाना जाता है। जो लोग आज यहां बुद्ध की विरासत को, अशोक की विरासत को छुपाने का काम कर रहे हैं, दबाने का काम कर रहे हैं, वो आरएसएस और बीजेपी के लोग जब यूरोप और अमेरिका में जाते हैं तो उन्हें भी बुद्ध और अशोक के नाम का ही सहारा लेना पड़ता है। जिनकी रात दिन वो ये गाथा गाते हैं, उनके नाम से काम नहीं चलता। लेकिन एक ऐसे दोगले चरित्र के लोग हैं, विदेश में जाते हैं तो अपनी इज्जत बढ़ाने के लिए, अपना मान सम्मान बढ़ाने के लिए बुद्ध और अशोक का नाम लेते हैं और भारत के अंदर जब रहते हैं तो इस महान विरासत को दबाने का काम करते हैं और इस महान विरासत के जो वारिस हैं उनको दबाने का काम करते हैं, उनके ऊपर अन्याय और अत्याचार करने का काम करते हैं। साथियों, आज आप लोगों ने ये साबित कर दिया है कि अब ना तो हम लोग दबने वाले हैं, ना ही हम लोग रुकने वाले हैं। अब हम लोग अपना हक अधिकार लेकर के ही रहेंगे। जो बुद्ध और अशोक की विरासत है, उसे अब कोई उस पर कब्जा नहीं कर सकता है। जो हमारी विरासत है, उसे अब लेकर रहेंगे। साथियों, हमें इस बात को समझना पड़ेगा, हमें इस बात को जानना पड़ेगा। क्योंकि मैं राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं और आपकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि जो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा है, ये पिछड़ा वर्ग मतलब ओबीसी और ओबीसी का राष्ट्रीय स्तर का संगठन है। ये ओबीसी का राष्ट्रीय स्तर का संगठन है। तो तमाम का साथियों को जानकारी अगर नहीं होगी तो मैं ये भी कहना चाहता हूं, ये जो बुद्ध और अशोक की विरासत है, ये ओबीसी की भी विरासत है। केवल शेड्यूल कास्ट की विरासत नहीं है, ये ओबीसी की भी विरासत है। तमाम दूसरे धर्मों में जो लोग चले गए, अलग अलग माइनॉरिटीज के लोग, ये उनकी भी विरासत है। और अगर एक लाइन में ये कहा जाए तो ये जो इस देश के असल बासिंदे हैं, जो इस देश के असल मूलनिवासी है, जिसने इस देश को बनाने का काम किया, जिसने इस देश को सृजित करने का काम किया, जो सिंधु घाटी सभ्यता को बनाने वाले लोग हैं, ये उनकी विरासत है। ये गौरवशाली विरासत हमारी विरासत है। इसलिए मैं आपसे कहने आया हूं कि अब ये लड़ाई अलग अलग रह के नहीं लड़ी जाएगी। अब ये लड़ाई अलग अलग रह के नहीं लड़ी जाएगी। अगर ये हमारी साझी विरासत है तो एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटी जो आपस में ब्लड के भाई हैं, डीएनए ने साबित कर दिया भाई है, ये भाई मिल करके अपनी लड़ाई लड़ेंगे। और जो हमारी विरासत है, जो हमारी गौरवशाली विरासत है, उस विरासत पर जिन लोगों ने कब्जा किया है, वो कब्जा हटाने का काम हम लोग करेंगे। क्योंकि साथियों, जो विरासत होती है, जो विरासत होती है, वो पूंजी होती है। अगर कोई राजा का लड़का राजमहल में पैदा होता है तो राजकुमार कहा जाता है, लेकिन अगर उसी राजा का लड़का कहीं लावारिस मिलता है तो राजकुमार नहीं कहा जाता है, वो लावारिस कहा जाता है। खून तो उसके शरीर में राजा का ही होता है, लेकिन राजमहल में नहीं हुआ, इसलिए राजकुमार नहीं होता है। तो साथियों, हमें समझने की जरूरत है। हमारे